घर में मम्मी की नजरें होंगी, बाहर पापा का पहरा होगा। जितना रोकेगा हमको जमाना, प्यार उतना ही गहरा होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना स्टडी केयर पे। दोस्त, मैं संजीव कुमार। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं तो एनसीईआरटी बुक से क्लास 11th का, वो हमारा चल रहा है। उसमें क्लास 11th का आज स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति जो चल रहा है, त्रिकोणमिति फलन हमारा जो एनसीईआरटी बुक से होगा हमारा आज। तो आज हम आपको बहुत ही अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट हम आपको दे चुके हैं। जो त्रिकोणमिति के जो इसमें जो त्रिकोणमिति फलन हम आज पढ़ाने वाले हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको दे चुके हैं। तो आप उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से ढंग से समझिएगा और वो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हम आज क्वेश्चन बताने वाले हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप अच्छे ढंग से पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं। तो मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो आइए दोस्त, आज पढ़ते हैं हम त्रिकोणमिति फलन। तो त्रिकोणमिति फलन में हमारा जो चल रहा है वो त्रिकोणमिति फलन में हम पढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर से प्रश्नावली 3.1 से। तो प्रश्नावली 3.1 है हमारा ये त्रिकोणमिति फलन का। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या है। आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि आप सबसे पहले अपने सामने बुक लेके बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन अगर इस पर हम लिखते हैं तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगा, इसमें जो आंसर देने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप क्वेश्चन लेकर बैठेंगे, आपको मैं इतना सुविधा दूंगा, क्वेश्चन आपके सामने होगा शायद ऐसा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित डिग्री माप के, क्या डिग्री माप के क्या कह रहा है? डिग्री माप के ज्ञात करना है तो संगत रेडियन माप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संगत रेडियन माप ज्ञात करना है। मतलब हम एक रूप में कह सकते हैं कि डिग्री को किस में चेंज करना है तो रेडियन में चेंज करना है। बस क्वेश्चन यही है कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो हम कॉन्सेप्ट में बताए हैं आपको कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है। तो आज ये देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि डिग्री को संगत रेडियन में आप में मतलब कन्वर्ट करें, मतलब चेंज करें। तो देखिए यहाँ पर माप ज्ञात करना है। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या है, तो एक में दिया हुआ है, फर्स्ट के एक में 25 डिग्री। इसको कह रहा है कि संगत रेडियन में ज्ञात करें। तो हमने क्या बताया कि रेडियन को, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, तो 5/18 से गुना किया जाता है। क्या? तो हम सिंपल रूप में यहाँ पर देखिए लिख देते हैं। सिंपल रूप में कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो पाई/18 रेडियन, पाई/180 रेडियन होता है यहाँ पर। ठीक है, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, तो पाई/180 रेडियन होता है हमारा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 डिग्री में पाई/180 रेडियन, यहाँ दिया हुआ है क्या हमारा, तो 25 डिग्री। तो क्या 1 डिग्री में पाई/180 रेडियन, तो 25 डिग्री में क्या हम कह सकते हैं कि 25 गुने 100 पाई/180। तो हमारा क्या ये रेडियन में हो गया, मतलब रेडियन में इसको वैल्यू निकाल गया हमारा। तो देखिए क्या हो गया यहाँ से। तो इसे अगर काटता है तो काट देंगे, कटेगा हमें क्या से, तो 5 से कटेगा, तो 5×5 = 25, और ये कितना से कटेगा, तो 5×3 = 15, 5×6 = 30। हमारा आ गया कितना आंसर, तो 5 पाई/36। ये हमारा क्या आ गया, तो रेडियन। यहाँ पर हिंदी में लिख देते हैं रेडियन। यही कह रहा था कि डिग्री माप को रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो ये डिग्री में था, हमारा आ गया क्या, तो रेडियन में। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया आपको? कह रहा था कि डिग्री माप को संगत रेडियन में ज्ञात कीजिए। इसमें और क्वेश्चन है, आप उसको सही ढंग से बना लेंगे।
तो देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है, थोड़ा वो आपको प्रॉब्लम करे, ये तो आपको प्रॉब्लम करने वाला नहीं है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है इसमें कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर दिया है, दिया सेकंड में -47 डिग्री और 30 मिनट। क्या दिया हुआ है, -47 डिग्री और 30 मिनट दिया, और इसको कह रहा है क्या कि रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, मतलब रेडियन में मान लाइए, रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो क्या कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस इसमें लगा होता है ना, वो दोनों के जो होता है, दोनों में होता है माइनस। ये ना कि हम सिर्फ -47 डिग्री कर देंगे और 30 मिनट को अलग कर देंगे तो हमारा गलती हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तो पूरा का माइनस कॉमन होता है, मतलब कि इसको सोल्व करके जितना लाएंगे उसमें सिर्फ हम माइनस लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले 47 डिग्री को हम कन्वर्ट कर देते हैं किस में, तो मतलब रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 47 डिग्री इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बताया कि π/180 से गुना करते हैं। तो 47 गुने π/180, यही ना होगा, 47 गुने π/180। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, तो 47 π/ हमारा आ जाएगा क्या, तो 180 आ गया। ये क्या आ गया हमारा, तो 47 डिग्री का रेडियन में वैल्यू आ गया हमारा, मौजूद हो गया रेडियन में। अब क्या है एक 30 मिनट, अब मिनट को भी रेडियन में बदलना है हमें। तो सबसे पहले हमने बताया क्या है आपको कि 30 मिनट है, तो मिनट में को हम डायरेक्ट रेडियन में नहीं चेंज कर सकते हैं। क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मिनट जब भी रेडियन में चेंज करते हैं तो हम डिग्री को जनरली रूप से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि 30 मिनट है, तो 30 मिनट को सबसे पहले क्या, तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए तो हमने क्या बताया है कि 1 मिनट में कितना डिग्री हो, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है ना दोस्त। 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट, तो कह रहा है क्या कि तो 1 डिग्री में कितना मिनट होगा, वही ना, जैसे यहाँ पर मिनट दिया हुआ है तो मिनट को हमको डिग्री में चेंज करना है। हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट, तो कह रहा है कि 1 मिनट में, तो मैंने 1 मिनट कर देंगे यहाँ पर, तो कौची हो जाएगा, क्या 1/60 नहीं कह सकते हैं हम, कहेंगे ना 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, बस सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मतलब 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना होगा, तो 30/60 डिग्री हो जाएगा हमारा, होगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा 30/60, तो हमारा कितना हो गया, तो 2 बच गया हमारा क्या, तो 1/2 डिग्री आ गया हमारा। इसको क्या कहेंगे कि 1/2 डिग्री में आ गया। अब डिग्री को हम क्या में, तो रेडियन में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बताया कि रेडियन में मतलब π/180 से गुना करते हैं। तो 1/2 है, तो 1/2 गुने π/180 से गुना कर दिए, ये हमारा हो गया क्या में, तो अब रेडियन में आ गया। तो कितना वैल्यू आ गया, तो π/360, 180 दूनी गुना करेंगे तो 360, ये गया हमारा क्या भी रेडियन में। लेकिन हमें अलग अलग थोड़ी निकालना है, अलग अलग नहीं निकालना है, निकालना है हमें क्या, तो -47 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, तो माइनस है तो -47 डिग्री, तो 47 डिग्री को हमने रेडियन में कितना लाया, तो 47 π/180, कितना लाए हम, 47 π/180। और इसमें जब भी निकाला जाता है ऐसे तो प्लस करके निकाला जाता है, मतलब कि जोड़ के निकाला जाता है। तो जोड़ 30 मिनट को देखिए तो रेडियन में हमने कितना लाया है, तो π/360 डिग्री, यही ना लाए हैं हम। अब तो यहाँ से आपको तो निकालने आता होगा, क्योंकि भीम के जोड़ आपको करने आता है। तो देखिए भीम के जोड़ भी हम करके बता देते हैं आपको, कितना हो गया हमारा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 360, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 2, 47 दूनी कितना होता है हमारा, तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 और 4 दूनी 8 है 1 9, मतलब 47 दूनी 94, पाई है तो पाई प्लस तो प्लस 360 में 360 से भागा देंगे तो 1, और पाई में 1 से गुना करेंगे तो हमारा पाई ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, माइनस है तो माइनस को बाहर ही अभी रहने देंगे। 47 पाई और प्लस पाई कितना होगा, तो 47 यहाँ पर 94 है, तो 94 पाई और पाई कितना हो गया हमारा, तो 95 पाई, और बटा में कितना है
तो 360। तो क्या इसे लिख सकते हैं सर इधर कि -95π/360। ये हमारा अब भी चेंज हो गया क्या चीज़ में, तो कह सकते हैं कि हमारा आ गया रेडियन में। तो अगर काटता है तो काट भी सकते हैं, अगर नहीं भी काटता है तो आप इतना आंसर लिखिएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आपको मतलब जनरली रूप से जो अगर मारता है, मान लिए इस पे ऑब्जेक्टिव आ गया हमारा, तो ऑब्जेक्टिव में तो हमको क्रिएट आंसर लाना होगा। तो इसको अगर काटता है तो काटते हैं, देखिए 5 से काटते हो 19 5 95, और ये भी 5 से कट जाएगा शायद, तो 7 5 35 और 7 2 5 10, मतलब हमारा क्या आ गया, तो -19π/, कितना आ गया, तो 72। ये हमारा हो गया आंसर। तो अब समझ गए इसको कि -47 डिग्री और 30 मिनट को कैसे निकाला जाता है। तो पहले दोनों को अलग अलग करके निकालेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, और माइनस को तो कॉमा में ही रखेंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर, नोट कर लीजिए जल्दी से, कर लिए नोट। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हो गया, नोट कर लिए इसको, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा क्योंकि चैप्टर ही थोड़ा है लॉन्ग, तो इसका जो सोल्यूशन होगा लॉन्ग होगा, वीडियो लॉन्ग होगा, तो जल्दी जल्दी आप कीजिएगा, हम भी थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे और समझने की कोशिश कीजिएगा आप। अगर नहीं समझ में आए तो हमारे वीडियो को 2 बार 4 बार देखिएगा। और सबसे पहले तो यह है कि अगर आप हमारे वीडियो अगर चैनल पे नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। देखिए जस्ट अपोजिट, मतलब उल्टा। अभी क्या था कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना था, और इस बार क्या चेंज करना है, तो रेडियन माप को क्या करना है, तो रेडियन माप को हमें डिग्री में चेंज करना है। क्या चीज़ में, डिग्री में। ये थोड़ा टफ होगा, उससे मतलब ज़्यादा टफ होगा ये, अच्छे से समझिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, तो सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो डिग्री को रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है हमारा क्या, तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 11/16, 11/16। इसको कह रहा है कि डिग्री से रेडियन में ज्ञात कीजिए, मतलब रेडियन से डिग्री में ज्ञात कीजिए। तो रेडियन से डिग्री में ज्ञात करना भी बहुत आसान है अगर आप अच्छे ढंग से समझते हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, डिग्री से रेडियन में ज्ञात करना था तो हम क्या करते थे, तो π/180 से गुना करते थे। और अब क्या करना है, तो रेडियन से डिग्री में करना है, तो क्या करते हैं, तो 180/π से गुना करते हैं। तो सबसे पहले 11/16 गुने 180/π से गुना कर देंगे। और इसमें एक शर्त और दिया हुआ है कि पाई का मान रखना है 22/7, जहाँ पर भी पाई आ जाए वहाँ पर 22/7 वैल्यू रखना है उसका। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया हमारा 11/16 गुने 180/π से गुना कर दिए। अब 11/16 रहने देते हैं, गुने 180 है, पाई का मान क्या रखना है उसमें दिया हुआ है, यहाँ पर रखना है कि पाई बराबर रखना है 22/7 हमारा रखना है। तो 22/7 रखेंगे, तो देखिए तो क्या होगा यहाँ पर 11/16 गुने 180, ये जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, मतलब कि भागा में है तो पलटेगा तो गुना में हो जाता है, तो हमारा 7 ऊपर चल जाएगा, नीचे बच जाएगा हमारा 22 बचेगा ना। ये हो गया हमारा क्या, तो 11 दूनी 22, और यहाँ 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 90 होगा ना। अब भी और काटेगा, मतलब 8 दूनी 16, 45 दूनी 90। अब शायद ना काटेगा, नहीं काटेगा, तो देखिए कितना आ गया हमारा, तो 45 गुने 7 बटा में बच गया 8, मतलब 45 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा हमारा, तो 7 × 35 के 5, हाथ में 3, और 728 से 3 31, मतलब 315/8 बच गया। अभी हम कुछ में नहीं कन्वर्ट, सिर्फ कन्वर्ट क्या किए हैं, तो सिर्फ अभी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किए हैं। अब देखिए यहाँ से सोल्व करना है, जो मेन वैल्यू आएगा यहाँ से वैल्यू आएगा हमारा। तो सबसे पहले देखिए तो इसको इसमें से भाग देंगे,
मतलब कि भाग कैसे कहते हैं, मतलब पूर्णांक में तोड़ेंगे। पूर्णांक में तोड़ने आप लोग कहता है भाग देकर जितना शेष बचे उसको मतलब ऊपर बटा में लिखते हैं, मतलब उतना बटा उतना लिखते हैं। तो देखिए इसमें गुना भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 32 तो नहीं लगेगा, 8 तिहाई 24, यहाँ पर 24 लगेगा तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 24 और 36 मतलब 7 बचेगा 35, तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 8 चौके 32, तो यहाँ पर 8 चौके 32 लगाएंगे तो हमारा बच जाएगा क्या, तो 3, तो यहाँ पर 3/8 मतलब 34.3/8 इसको लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ पर 34 सही से कीजिएगा थोड़ा, यहाँ पर देखिए 8 तिहाई 24 बच गया हमारा क्या, तो 7 बच गया, यहाँ पर 75 ना बचा यहाँ पर, तो 8 सत्ते 56, 8 9 72 लगा सकते हैं ना, 8 9 72 बच गया 3, तो यहाँ पर 39.3/8 होगा हमारे यहाँ पर। तो अब देखिए क्या करना है, अब जो ये 39 हमारा बच गया ये हमारा आ गया डिग्री में, क्या आ गया, तो 39 हमारा आ गया डिग्री में वैल्यू, और बाकी यहाँ पर बच गया क्या, तो 3/8 जो हमारा बच गया वो अभी इसको आगे और सोल्व करेंगे, मतलब 3/8 को और आगे सोल्व करेंगे। तो इसको देखिए तो सबसे पहले हमारा डिग्री बच गया, मतलब डिग्री हमारा निकल गया, अब बच गया क्या, तो मिनट, उसके बाद बचेगा तो क्या बचेगा, तो सेकंड बचेगा, ये बच गया हमारा मिनट। तो देखिए तो डिग्री को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो हम इसे क्या, तो 60 डिग्री से गुना, मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, तो 60 डिग्री, तो 3/8 मिनट में कितना होगा, मतलब तो हो जाएगा हमारा 60 मिनट, मतलब 3/8 डिग्री में। तो देखिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 39 जो 39 रहने देते हैं, 39 डिग्री प्लस इसको रहने देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया ना कि 1 डिग्री में कितना मिनट है, तो 60 मिनट, तो 3/8 डिग्री में कितना मिनट होगा, तो 3/8 गुने 60 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर इसे मिटा देते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि मतलब 39 डिग्री तो हमारा आ गया है, अब गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर काट सकते हैं, तो 2 चौके 8 और 15 चौके 60 ऐसे काट सकते हैं, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर 15 या 45/2, 39 डिग्री प्लस कितना 45/2 आ गया हमारा यहाँ पर। अब देखिए तो 45/2 भी नहीं लिख सकते हैं, जब भी लिखेंगे तो हम मिनट में करना है, तो 39 डिग्री प्लस जिस प्रकार हम इसे तोड़े हैं कि इसे 315/8 को तोड़े थे, तो कितना है हमारा 39.3/8, तो 39 को हम डिग्री मान लिए, बाकी ये सबको आगे सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सोल्व किए तो हमारा अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो 2 से करेंगे तो 2 दूना का 4 और ये बच जाए क्या, तो 2 दूना का 4 बच गया हमारा 1/2, मतलब 22.1/2। अब देखिए यहाँ से हमने चेंज किस में किया है, मिनट में, यहाँ पर देखिए मिनट में ना चेंज किया है इसको, तो यह होता है मिनट में, और ये जो अगली बार 1/2 बच गया वो हमारा किस चीज़ में चेंज होगा, तो सेकंड में, समझ रहे हैं आप। तो देखिए 39 डिग्री हमारा हो गया क्या, तो डिग्री में प्लस, अब प्लस को हटाएंगे, यहाँ पर 22 है तो 22 को आप कर देंगे यहाँ पर मिनट, बच गया 1/2, वो 1/2 हमारा बच गया क्या, तो सेकंड में। अब 1/2 को सेकंड में बदलने के लिए मतलब 1 मिनट में कितना सेकंड, तो 60 सेकंड, तो 1/2 मिनट में कितना सेकंड, तो 1/2 गुने 60 सेकंड नहीं करेंगे हम, करेंगे ना यहाँ पर, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1/2 मिनट में कितना सेकंड, तो 60 सेकंड, 1/2 गुने 60 सेकंड, अब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 30। अब देखिए यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया, तो कितना आ गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, ये हमारा आ गया क्या, किस चीज़ का वैल्यू, तो 11/16 को हम रेडियन में किसको चेंज किए हैं, डिग्री में चेंज कर दिए, हमारा वैल्यू आ गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। समझ में आ गया होगा आपको, हमें विश्वास है। कुछ नहीं किया हम, सिर्फ क्या किए हैं, सबसे पहले कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुना किया है, उसके बाद पाई के मान रखें 22/7 और काट के हमारा जितना गुना करके आया 315/8। तो ऐसे हम रेडियन डिग्री में वैल्यू नहीं रखते हैं, क्योंकि इतना डिग्री का कोई कोण नहीं होता है, कोण होता है तो जनरली इस रूप में होता है। तो इसे क्या करेंगे, तो भाग देंगे, भाग देकर मतलब पूर्णांक में लाएंगे, और जो पूर्णांक में जो इधर आता है 39.3/8, तो 39 हमारा हो जाएगा डिग्री, और बाकी बच जाएगा तो क्या उससे चेंज करेंगे,
डिग्री के बाद बचेगा तो मिनट में, और मिनट के बाद बचेगा तो हमारा हो जाएगा सेकंड में। बस। तो अब देखिए 39 डिग्री, यहाँ पर भी लिख देते हैं 45/2 लिख देते हैं, 39 डिग्री सिर्फ छोड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पर गुना किए तो मिनट, डिग्री को मिनट में चेंज किए तो 60 से गुना किए तो 2 से कटा यहाँ पर, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 15 चौके 60, मतलब 45/2 आ गया। और अगली बार किए तो 22×1/2, तो 22 आ गया मिनट में, बच गया 1/2। इसको भी सेकंड में चेंज किए तो आ गया हमारा 30 सेकंड। तो ये हमारा आंसर हो गया। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। एक और इस पर क्वेश्चन बता देते हैं आपको। हो गया नोट? थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा आप लोग भी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि दूसरा नंबर क्वेश्चन तक आपको थोड़ा भारी पड़ेगा ही, उसके बाद तो सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। बस समझ जाइएगा आप क्वेश्चन, एकदम धड़ाधड़ जो कहते हैं ना, हाले हाले, वो आपसे बनने लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर मतलब दूसरा का सेकंड क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। तो दूसरा का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक उस रूप में भी बता देते हैं ताकि किसी रूप में आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। दिया हुआ -4 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है किस में, तो डिग्री में। क्वेश्चन था ना ये ना कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए कन्वर्ट करना है, तो क्या बताया हमने कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो माइनस है तो माइनस को जनरली रहने देते हैं। यहाँ से मतलब सोचे तो इसे छोड़ ही देते हैं, मतलब सिर्फ 4 को सोल्व करते हैं और लास्ट में जाकर हम माइनस लगा देंगे। ऐसे माइनस का कॉमन लेते चलेंगे और क्या। तो देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 को सबसे पहले क्या किए, तो डिग्री को रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हमने क्या बताया, तो 180/π से गुना किया जाता है। तो 180/π हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर -4 गुने 180/π के मान कितना रखने के लिए बोला, 22/7। तो ये हो जाएगा हमारा -4 गुने 180 गुने 7 बटा क्या हो जाएगा, तो पाई हो जाएगा। होगा यही ना, सिर्फ ये 7 है नीचे तो चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 4 तो यहाँ से काट सकते हैं, 2 दूना 4 तो 11 दूना 22। अब ये नहीं कटेगा हमारा, 2 दूना 4 11 दूना 22। अब इसे अगर गुना करते हैं हम तो हमारा गुना करके आता है कितना, तो 2520। मतलब इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2520। 2520 बटा बच गया हमारा 11। हमने क्या बताया, डिग्री ऐसे रूप में नहीं होता है, नहीं होता है तो होता है किस रूप में, तो डिग्री जनरल रूप में होता है। तो देखिए -2520/11 हमने क्या बताया कि सबसे पहले इसको पूर्णांक में तोड़ना है। तो पूर्णांक में तोड़ा कैसे जाता है, तो भागा देकर। तो भागा देकर तोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए इसमें तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा। तो इसमें गुना करते हैं तो पहले 11 दूना 22, तो बच गया कितना 3, तो 32। मतलब 11 दूना 22 फिर लगाएंगे और कितना बच जाएगा, तो 32 मतलब 10 बच जाएगा, मतलब 100 कर सकते हैं। तो 11×99 इतना हमारा बच गया, पूर्णांक 1/11। शायद देखिए इतना ही आएगा, तोड़िएगा आप अच्छे से ढंग से, तो 299 पूर्णांक 1/11 आएगा। ठीक है, तो 299 पूर्णांक 1/11 आ गया। तो हमने क्या बताया कि जो पहला वाला है जो बच जाता है वो हमारा डिग्री में हो जाता है। तो माइनस इसको कह सकते हैं कि 229 डिग्री, प्लस बच गया हमारा 1/111। अब ये क्या में चेंज करेंगे, तो इसको मिनट में चेंज करेंगे। डिग्री के बाद जो आता है उसको मिनट में चेंज करेंगे। तो देखिए इसको मिनट में चेंज करते हैं, माइनस है तो माइनस 200 कितना आ गया, 229 डिग्री में हमारा आ गया। अब प्लस कितना है, 1/11 को क्या करेंगे, तो मिनट में चेंज करेंगे, तो 60 से गुना कर देंगे। तो 60 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -229 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा, तो 60/11। अब इस रूप में नहीं होता है, तो नहीं होता है तो किस रूप में होता है, तो जनरल रूप में होता है। तो 29 डिग्री प्लस इसे करेंगे एक बार तो कितना में हो जाएगा,
तो 11 पचे 55 मतलब 5 पूर्णांक बच गया हमारा 5/11 बचा ना, इसी रूप में ना बचेगा। अब ये जो हमारा वैल्यू आ गया किस चीज़ का आ गया, तो मिनट का आ गया हमारा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट। अब बच गया हमारा क्या, तो 5/11 हमारा सेकंड में बच गया, जो चेंज होगा सेकंड में होगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो 229 डिग्री 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं तो 60 से गुना कर देते हैं। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, तो 229 डिग्री 5 मिनट और ये हो जाएगा क्या, तो 60 पचे कितना होता है, तो 300 होता ना है, 300/11 इतना ही ना होता है, 300/11। अब देखिए 300/11 को हम किस रूप में चेंज करेंगे, मतलब 5/11 है तो उसको 300/11 के रूप में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए इसे किस रूप में चेंज करेंगे, तो इसे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 229 डिग्री आ गया 5 मिनट आ गया प्लस इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो देखिए तो कितना आएगा, तो 11 दूना के 22 बच जाएगा हमारा क्या, तो 8 तो 80 बच जाएगा। तो कितना लग सकते हैं, 11 सत्ते 77 तो बच गया हमारा क्या, तो 77 और 3 80 मतलब 3/11 ये बच गया। मतलब इसके बाद जनरली हम आगे नहीं निकाल पाते हैं, मतलब यहाँ तक हमारा जनरली वैल्यू आ गया। तो क्या जनरल रूप में हम इसे वैल्यू कह सकते हैं, लगभग में आया वैल्यू कितना हमारा, तो 229, इसे अब हटा देते हैं हम 229 डिग्री 5 मिनट और कह सकते हैं ये हमारा कितना हो गया, तो 27 सेकंड। ये हो गया हमारा आंसर। इसे अब आगे नहीं लेंगे क्योंकि इससे आगे जैसे चेंज करते हैं डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में, ज़्यादातर यही होता है हमारा। तो हमारा लगभग में आ गया कितना, 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड। ये हमारा हो गया आंसर। तो एक रूप दोनों रूप में हमने बता दिया आपको बनाने के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जल्दी से इसे भी नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन होगा थोड़ा आसान और थोड़ा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है क्वेश्चन में। हो गया, दिल का भोला है फरियाद का बड़ा है ज़्यादा, बदियो इश्क से आया है मेरा शहजादा, बदियो इश्क से आया है मेरा शहजादा। तो देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन तो बहुत लंबा होगा, उसे हम लिख नहीं पाएंगे यहाँ पर कोशिश करेंगे। आप किताब ज़्यादा से किताब रखिए तभी अच्छा होगा, ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में कितना डिग्री 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन माप कौन बनाएगा, मतलब 1 सेकेंड में कितना डिग्री माप का कौन बनाएगा। सबसे पहले समझिए, कह रहा है कि एक पहिया माने क्या, तो पहिया माने चक्का। एक पहिया कह रहा है क्या कि 1 मिनट में कितना डिग्री, तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम तो जानवे करते हैं कि जो होता है गोला होता है 360 डिग्री का होता है, मतलब 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसको कितना कहेंगे, तो 360 डिग्री मतलब 2 पाई, मतलब 2 पाई के रूप में मतलब बना। एक बार जब घूरता है ये तो जनरली रूप से 360 डिग्री घूमता है, वो हम जानते हैं। लेकिन यहाँ दिया भी है क्या कि 1 मिनट में कितना घूरता है, तो 360 डिग्री। तो कह रहा है कि जब 360 डिग्री घूरता है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन सबसे पहले पूरा हम पढ़ देते हैं आपको। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन माप का कोण बनाएगा, मतलब कितना रेडियन माप का कोण बनाएगा, मतलब कौन पूछ रहा है कि कितना डिग्री का कोण बनाएगा, कितना रेडियन माप का। तो देखिए सबसे पहले क्या, तो कह रहा है कि 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो कह रहा है कि कितना 1 सेकेंड में कितना रेडियन माप का कोण बनाएगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि एक परिक्रमण में कितना डिग्री का कितना घूरता है। परिक्रमण मतलब समझ रहे हैं, चक्कर, मतलब एक चक्कर में कितना घूरता है ये, तो 2 पाई हम कहेंगे। 2 पाई ना घूरता है,
360 डिग्री, 2 गुना 180 360 डिग्री घूरता है। तो हम कहेंगे कि एक परिक्रमण में कितना घूरता है, तो 2 पाई। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि 1 मिनट में, क्या दिया हुआ है 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना घूरता है, तो 360 डिग्री। तो 360 डिग्री गुने 2 पाई लिख सकते हैं इसको। 1 मिनट में कितना घूरता है 360 डिग्री, लेकिन चकवा कितना घूरता है, तो 2 पाई घूरता है। जनरली इसका कितना घूरता है 2 पाई, और कह रहा है कि कितना घूर रहा है, तो 1 मिनट में 360 डिग्री। तो अब कह रहा है कि 1 सेकंड में कितना होगा। तो देखिए तो यहाँ पड़े 1 मिनट में 360 गुने 2 पाई, तो 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, तो 7 सेकंड, यही ना होता है 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड बराबर 360 डिग्री गुने 2 पाई। तो 1 सेकंड में यहाँ से नहीं निकल जाएगा, एक नियमना में नहीं पढ़े हैं आप। तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, यहाँ 1 सेकंड में तो 360 डिग्री गुने 2 पाई बटा में क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा हमारा। मतलब 360 सेकंड में 360 गुना 2 पाई, तो 1 सेकंड में 360 गुना 2 पाई बटा 60 भागा दे दिए, बस आ गया हमारा 1 सेकंड का वैल्यू। तो 1 सेकंड में कितना घूरेंगे हम, तो 1 सेकंड में तो 6 छक्का 36 हमारा कट गया, बच गया 6 दूना के 12 पाई। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो हम इतना ही घूरेंगे, मतलब रेडियन में हमारा वैल्यू आ गया। तो कितना घूरेंगे, तो 12 पाई रेडियन घूरेंगे। कितना में, 1 सेकंड में। 1 मिनट में 360 घूर रहा था, तो 1 सेकंड में 12 पाई घूरेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन आप रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन का यहाँ पर व्यवस्था हम नहीं किए हैं। क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तो आधा बोर्ड तो क्वेश्चन हो जाएगा, तो सॉल्यूशन देने में आपको प्रॉब्लम होगा और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो ठीक है, हो गया, नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 अब देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्या, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, और कह रहा है कि पाई बटा 22/7 रखना है। क्या कह रहा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर, एक वृत्त मतलब कि सबसे पहले तो हम वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितना है, तो 100 सेंटीमीटर लिख दिए। एक वृत्त की त्रिज्या हमारा कितना है 100 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि चाप की लंबाई कितना है, तो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है हमारा क्या, तो चाप की लंबाई दिया हुआ है क्या हमारा, तो 22 सेंटीमीटर। जो जो क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ वही लिख रहे हैं हम। चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कह रहा है कि चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा। तो यही पूछ रहा है कि कितना डिग्री माप का कोण बनाएगा। तो चाप हम जानते हैं कैसे बनता है, तो ऐसे। तो ये 100 होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि थीटा डिग्री का कोण बनाएगा। क्या बना, यही ना पूछ रहा है कि कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये थीटा डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिए, तो चाप की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई बराबर फार्मूला आप जानते हैं, कौचे होता है, तो क्या होता है, तो पाई, यहाँ पर होता है पाई आर थीटा बटा होता है हमारा 180। एक और फार्मूला होता है इसमें, पाई थीटा से भी निकालते हैं, मतलब आर थीटा से भी निकालते हैं वैल्यू इसका। चाप की लंबाई आर थीटा भी होता है। तो यहाँ पर पाई आर थीटा बटा 180 बराबर कितना है हमारा 22। तो पाई इसमें क्वेश्चन में भी दे दिया था क्या कि पाई का मान रखना है कितना, तो 22/7 ये हमारा रखना है पाई का मान। तो पाई का मान यहाँ पर रख देते हैं 22/7।
गुने और हमको कितना दिया हुआ है, कह रहा था ना कि 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो त्रिज्या हमारा कितना दिया हुआ है, तो 100 गुने और क्या दिया हुआ है, थीटा। तो थीटे तो हमको ज्ञात करना होगा, वही ना कह रहा था कि कितना डिग्री माप का कोण बनाएगा, तो डिग्री ही ना है, थीटा डिग्री, और बाटा में क्या, तो 180 बराबर 22। तो देखिए तो बाटा में है जो नीचे आ जाएगा, तो 22 गुने 100 गुने थीटा बटा 180 बराबर 22। अब देखिए तो 22 से 22 कैंसिल, बराबर में ऊपर काटता है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। अब 1 0 से 1 0 भी कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या हमारा देखिए तो 10 थीटा बराबर कितना आ गया, 18। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो 18 बटा 10। मतलब कि ये हमारा आ गया क्या, जनरली वैल्यू। तो 18 बटा 10 इस रूप में थीटा का वैल्यू होता नहीं है। हमने क्या बताया आपको, अभी बताया ना कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना, रेडियन को डिग्री में चेंज करना। तो सबसे पहले डिग्री इस रूप में नहीं होता है, तो डिग्री इस रूप में नहीं होता तो किस रूप में होता है, तो सबसे पहले इसको क्या कहें कि पूर्णांक में लाना है। तो पूर्णांक में लाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 10 से भाग करेंगे तो 10 से कम 10, मतलब कितना हो जाएगा, तो 1 पूर्णांक 8 बटा 10, यही ना होगा, 1 पूर्णांक 8 बटा 10 के रूप में होगा शायद। तो 1 पूर्णांक 8 बटा 10 कह सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए तो कहीं मान रखने में गलती, 22 बटा 7 गुने 100 बराबर इतना, तो 22 से 22 कैंसिल हमारा, 18 यहाँ पर बच गया 10। अच्छा यहाँ पर देखिए 7 हमारा छूट गया, तभी यहाँ पर सोल्यूशन आपको गलती हो रहा है। यहाँ पर जैसे एक बताया ना मैंने कि 22 बटा 7 है, तो ये 7 हमारा नीचे आ जाएगा, तो इसे हम नीचे गुना करेंगे ना, यहाँ पर छूट गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 सत्ते 26 से, मतलब 126, और ये हो जाएगा हमारा क्या, तो 126 और बटा में 10। अब देखिए यहाँ से सही यहाँ पर सही सोल्यूशन है, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 10 एकम 10 बच गया 26, तो 10 दूना 20 बच गया 6, मतलब 6 बटा 10। तो इसे क्या कहेंगे, फिर उसी रूप में क्या बताया कि जो ये होता है हमारा होता है डिग्री का वैल्यू। तो थीटा बराबर कितना हो गया हमारा, तो 12 डिग्री, और प्लस में हमारा कितना बच गया, तो 6 बटा 10, 6 बटा 10। अब थीटा बराबर 12 डिग्री तो हमारा निकल चुका है। अब इसको किस में, तो मिनट में चेंज करेंगे, तो मिनट में चेंज करेंगे तो 6 बटा 10 गुने 60 डिग्री। अब थीटा बराबर 12 डिग्री प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब 6 छक्का 36 मिनट, मतलब 12 डिग्री 36 मिनट। अब यहाँ पर हटा देते हैं इसको, प्लस के हटा देते हैं, 12 डिग्री 36 मिनट। ये हो गया हमारा थीटा। कितना डिग्री का थीटा कोण बनाया यहाँ पर, तो 12 डिग्री 36 मिनट का कोण बनाया। तो ये हमारा सही क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का सोल्यूशन सही है। समझे आप क्या किए हैं, सिर्फ यहाँ तक तो आप जनरली निकाल सकते हैं थीटा का वैल्यू, और यहाँ से थीटा से तो फिर हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताए ही हैं, बस डिग्री में कन्वर्ट किया हुआ है यहाँ से। तो नोट कर लीजिए जल्दी से इसको भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कर लिए नोट। हम बहुत ही धीरे धीरे आपको बताते हैं, अच्छे रूप से बताते हैं, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से पढ़ना, अगर हम एक बार में 10 क्वेश्चन, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसमें से हमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो ऐसा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपना ही पढ़िए, वो बेहतर है। अगर हम 1 घंटे पढ़ते हैं, उसमें अगर हमारा एक क्वेश्चन अगर सही ढंग से समझ में आ गया, तो आपको उस ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे। दोस्त अच्छे ढंग से पढ़िए, तभी अच्छा लगेगा आपको, अच्छे लगेगा तभी आप अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। 4 हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से आप सुनिए, बुक अपने पास रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, तो एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक वृत्त जिसकी व्यास दिया है इसमें, देखिए यहाँ पर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्त है, एक वृत्त है और कह रहा है कि इसका जो जीवा है, जीवा कहते हैं किसको,
पूरा व्यास, सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्टिव हम आपके सामने बता रहे हैं, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को ही हम व्यास कहते हैं। मतलब कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को ही हम व्यास कहते हैं और सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। तो कह रहा है कि इसमें एक जीवा दिया हुआ है जिसकी लंबाई कितना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। एक जीवा कितने डिग्री का है, कितने सेंटीमीटर का है, तो 20 सेंटीमीटर का है। और कह रहा है यहाँ पर सेंटर हमारा है, कह रहा है कि व्यास कितना का है, यहाँ पर देखिए व्यास हमारा 40 सेंटीमीटर है। तो व्यास मतलब हमें व्यास की थोड़ी ज़रूरत है, यहाँ पर हमें ज़रूरत है त्रिज्या की। तो व्यास मतलब व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो त्रिज्या होता है जो हमारा हमेशा क्या होता है, तो व्यास के आधा होता है। तो ये 40 है तो ये हमारा हो जाएगा क्या, तो 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, तो त्रिज्या आ गया। तो ये हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर और ये भी हम कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर ये भी हो गया और 20 सेंटीमीटर ये भी हो गया हमारा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर ये भी, 20 सेंटीमीटर ये भी। देखिए तो हमारा एक जो भुजा हो गया, ये भुजा दोनों बराबर हो गया हमारा। तो कह रहा है इसमें कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है तो हमारा त्रिज्या कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। कि एक जीवा कितना है, तो 20 सेंटीमीटर का। तो एक जीवा हमने 20 सेंटीमीटर का ले लिया। तो कह रहा है इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो चाप बना है ना, छोटे संगत चाप, उसका लंबाई हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो संगत चाप निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत है। तो देखिए तो सबसे पहले 20 सेंटीमीटर ये है, 20 सेंटीमीटर ये है। तो हम जानते हैं कि तीनों भुजा जब बराबर हो तो क्या तीनों कोण बराबर नहीं होगा, तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण बराबर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए OAB, तो कहेंगे ना कि OA बराबर AB बराबर OAB, मतलब तीनों बराबर है। तो क्या तीनों बराबर होगा तो हमारा क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर OAB क्या है हमारा, तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो हम क्या कह सकते हैं कि थीटा का मान कितना रख सकते हैं, तो थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ही हमारा होता है क्या, 180 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक कोण कितना डिग्री का लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि कोण AOB बराबर क्या कहेंगे, तो 60 डिग्री। और 60 डिग्री का मतलब इसको थीटा कह देंगे, कोण AOB को थीटा मान लेते हैं। तो थीटा बराबर क्या कह सकते हैं, तो 60 डिग्री को π/3 भी लिखते हैं। आ गया ना डिग्री में हमारा π/3। अब हमारा क्या कहा गया है कि हमारा आंसर किस में लाना है, तो चाप की लंबाई। देखिए क्वेश्चन, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई मतलब चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई बराबर हमने क्या सूत्र बताया है, ये एक होता है πr/θ/180 और एक होता है r/θ/180। मतलब पाई से पाई मतलब पाई रेडियन का वैल्यू 180/180 करेंगे तो कट जाएगा। मतलब जनरली रूप से वैल्यू होता है क्या, तो r/θ। देखिए तो चाप की लंबाई हमारा क्या आ गया यहाँ से, तो चाप की लंबाई बराबर हमारा r का मान कितना हमारा दिया हुआ है, तो 20 गुने थीटा भी हमें मालूम है कितना, तो π/3। तो क्या इसे लिखेंगे, तो 20 π/3। ये हमारा आ गया क्या, तो चाप की लंबाई 20 π/3। ये हमारा चाप की लंबाई आ गया रेडियन सेंटीमीटर में, रेडियन सेंटीमीटर हमारा हो गया क्या, तो आंसर। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ना दोस्त, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। हो गया, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन और है, उसको भी जल्दी से बता देते हैं आपको। हो गया, अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, आप अच्छे ढंग से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा।
थोड़ा कहीं कहीं पर जो होता है ना कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन तो थोड़ा आपको लगेगा, क्योंकि पहली बार पढ़िएगा तो कन्फ्यूजन तो लगेगा, और कन्फ्यूजन को दूर करना ही तो हमें सबसे बड़ी सफलता होती है कि जब कन्फ्यूजन हमारा दूर हो गया तो बस मैथ बन गया। और मैथ बनाते समय ये नहीं सोचिए कि एक बार हमसे गलती हो गया तो मैथ को छोड़ दें, नहीं दोस्त, एक बार गलती हो जाए 10 बार गलती हो जाए, मैथ बनाइए, गलती ही बनाइए लेकिन बनाइए। बनाते बनाते अगर आपको आदत पड़ जाएगा ना मैथ पढ़ने का, तो बताते हैं दिल से कि हर सब्जेक्ट आपको पढ़ने में दिल लग जाएगा। तो मैथ पढ़िए भी अच्छे ढंग से पढ़िए, सभी विषय पढ़िए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बार और क्वेश्चन है, सही ढंग से समझिए। यदि दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री 75 डिग्री का कोण बनाता है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पर, सिर्फ फिगर में हम ऐसा दर्शा देंगे आपको कि क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कह रहा है कि कितने वृत्त हैं, तो 2 वृत्त हैं, 2 वृत्त हैं। ये थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको छोटा कर देते हैं। अब देखिए छोटा हो गया। मतलब कह रहा है कि 2 वृत्त हमने पार दिया। कह रहा है समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर, दोनों का चाप समान लंबाई का है, और कह रहा है कि अपने केंद्र पर, यहाँ पर देखिए चाप कुछ रूप से बनेगा तो इस रूप से चाप बनेगा इसमें, और इसमें चाप बनेगा तो इसी रूप में बनेगा, जिसमें ऐसे बना इसमें भी ऐसे ही बनेगा। अब कह रहा है कि समान लंबाई चाप वाले केंद्र पर क्रमशः, मतलब कि क्रमशः मतलब समझते हैं, एक बार इसको पर तो एक बार इसको पर, मतलब इसको ए बी लिख देते हैं, ए इसको बी। एक बार इसको पर कितना डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनाता है, और इसको पर कितना डिग्री का बनाता है तो 75 डिग्री का बनाता है। यही कह रहा है 2 वृत्त समान लंबाई चाप वाले वृत्त के केंद्र पर एक 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह रहा है क्या कि तो उसके त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा ढंग का क्वेश्चन है ये, सिर्फ समझने की ज़रूरत है आपको। पूछ रहा है क्या हमारा, तो त्रिज्या का अनुपात जब पूछ रहा है बस तो वही देना इसको। तो त्रिज्या का अनुपात, तो त्रिज्या का अनुपात बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अनुपात निकालना, अनुपात मतलब होता ही क्या है हमारा बटा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे ढंग से लिखते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। त्रिज्या का अनुपात बराबर क्या निकालना है, तो जब भी निकालेंगे चाप की लंबाई तभी हम त्रिज्या, मिलता किस में है त्रिज्या और जो हमारा थीटा मिलता है वो किस में मिलता है, तो चाप की लंबाई में। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि पहले चाप की लंबाई बटा क्या कह सकते हैं, तो दूसरे चाप की लंबाई, यही ना कहेंगे, दूसरे चाप की लंबाई कहेंगे हम। तो क्या पूछ रहा था कि त्रिज्या का अनुपात, तो पहले चाप की लंबाई बटा दूसरे चाप की लंबाई। अब देखिए त्रिज्या का अनुपात इधर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 देंगे, अगर ऐसे भी मतलब रहने देते हैं यहाँ पर। तो देखिए पहले चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का सूत्र पहले क्या होता है, तो और थीटा होता है। तो देखिए तो इसमें एक थीटा आर को बड़ा मान लेते हैं, एक के आर को छोटा मान लेते हैं, तो आर थीटा 1 मान लेते हैं, और नीचे को छोटा वाला को मानते हैं क्या, तो आर थीटा 2 मान लेते हैं। बस कुछ नहीं माना है। ये क्या होता है, आर थीटा, तो हमारा क्या होता है, चाप की लंबाई होता है। तो ऊपर वाला चाप की लंबाई आर थीटा 1 और नीचे वाला चाप की लंबाई आर थीटा 2। 1 है तो यहाँ पर 1 रहने देते हैं, कुछ नहीं तो 1 यहाँ पर रहने देते हैं। और तो आर का मान हमें ज्ञात करना है, क्या चीज़ का मान कहता है, त्रिज्या का अनुपात। तो त्रिज्या देखिए तो यही दोनों ना है त्रिज्या, एगो बड़का एगो छोटका भाई वाह, तो दोनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है हमें। तो देखिए दोनों को ज्ञात करते हैं।
तो आर है तो आर बटा आर रहने देते हैं, आर बटा आर को अलग कर देते हैं। थीटा वन कितना डिग्री है तो 60 डिग्री है, और थीटा टू कितना डिग्री है तो 75 डिग्री है। यही ना है, ये वो 60 डिग्री है, वो 75 डिग्री है। थीटा वन की जगह 60 डिग्री, थीटा टू की जगह 75 डिग्री। अब देखिए तो हमें इस दोनों का वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों इनटू में है तो इसका क्या वैल्यू होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए तो ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में आएगा, अब भागा में आएगा तो पलट जाएगा। तो इसी रूप में कह सकते हैं 1 बटा कितना का भागा में आएगा तो क्या हो जाएगा, तो 60 बटा 75 भागा में आएगा इधर, बराबर आर बटा आर। तो यहाँ पर देखिए हमारा त्रिज्या का वैल्यू आ गया, आर बटा आर बराबर क्या आ गया, तो जब 1 बटा 60 बटा 75 है तो ये भागा में पलटेगा तो गुना में चल जाएगा, तो 75 ऊपर चल जाएगा, 60 नीचे हो जाएगा, मतलब 75 बटा 60। अब देखिए तो कटेगा 15 पचे 75 और 15 चौके 60, मतलब हमारा आ गया कितना, आर बटा आर बराबर कितना आ गया, 5 बटा 4। तो पूछ रहा था कौन चीज, त्रिज्या का अनुपात, तो अनुपात मैंने होता है बटा, तो आर अनुपात आर बराबर कह सकते हैं कि 5 अनुपात 4 हो गया हमारा आंसर। क्या कोई भारी क्वेश्चन है, ज़रा भी दम क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ बनाने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है सही ढंग से। तो देखिए पहले चाप की लंबाई बटा दूसरे चाप की लंबाई, आर थीटा 1 बटा आर थीटा 2 और आर बटा आर यहाँ पर थीटा हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ बदले हैं इसको, तो हमारा आ गया 5 अनुपात 4 हो गया आंसर हमारा। नोट कर लीजिए जल्दी से इसे भी, यहाँ पर थोड़ा चमकता है तो यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिज्या का अनुपात लिखा हुआ है, इसे ध्यान से सही ढंग से ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा वो भी आपको बता ही देते हैं। तो हो गया, इसको नोट कर लिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन पे, तो लास्ट क्वेश्चन भी बता देते हैं आपको। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, वो भी बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, ये विरित रहने मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलयामान दोलक एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनाती है, मतलब कह रहा है कि देखिए क्या, इसको क्वेश्चन सही ढंग से हम आपको समझाएंगे। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलयामान दोलक एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनाती है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, मतलब 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम सिर्फ एक से बना कर बता देंगे, आप उसे और बना लेंगे। कह रहा है सबसे पहले ये समझिए, दोलनाकार शब्द मतलब देखें पेंडुलम वाला घड़ी आप लोग देखे होंगे, तो कह रहा है इसमें क्या कि 75 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पर रहती है, तो कह रहा है कि एक 75 सेंटीमीटर का क्या है तो दोलयामान है, इसको कहेंगे क्या, दोलयामान। कितना सेंटीमीटर का है तो 75 सेंटीमीटर का क्या है, दोलयामान, मतलब कि दोलन करने वाला, मतलब डोलने वाला कहेंगे एक रूप से। कह रहा है कि दोलयामान है, दोलक एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है, मैंने ये है ना जो यहाँ से चल के ऐसे चल के ऐसे यहाँ तक आता है, मैंने यहाँ से यहाँ मतलब राउंड करता है, एक दोलयामान एक सिरे से दूसरे सिरे तक आता है, तो ये 75 होगा तो ये भी 75 होगा, 75 सेंटीमीटर होगा ना, ये 75 हो तो ये 75 सेंटीमीटर होगा। अब कह रहा है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनाती है, यहाँ से यहाँ तक दोलन करने में जो कोण बनाती है ना, वो कह रहा है कि कितना होगा, उसका माप रेडियन में आप ज्ञात कीजिए, जबकि कह रहा है कि नोक द्वारा चाप की लंबाई कितना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है चाप की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट में चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितना हुआ दिया हुआ है तो 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझे आप क्या कह रहा था, एक दोलयामान है जो कितना लंबा है 75 सेंटीमीटर का, वो एक सिरे से होकर दूसरे सिरे तक घूमता है, तो दूसरे सिरे तक घूमता है, तो कह रहा है कि चाप की लंबाई जो है ना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि इसके जो बीच का जो कोण बनाएगा ना
वो कोण हमारा थीटा जो कितना डिग्री का बनाएगा, बस वही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा। तो देखिए चॉप की लंबाई दिया हो तो कितना, तो 10 सेंटीमीटर। चॉप की लंबाई बराबर सूत्र हमने क्या बताया आपको कि इसको आर थीटा बराबर कहते हैं। आर थीटा क्या कहते हैं, तो चॉप की लंबाई। आर थीटा बराबर कितना हमारा, तो 10 दिया हुआ है। और मतलब त्रिज्या, तो देखिए तो दोलायमान को क्या कहेंगे हम, तो आर त्रिज्या ने कहेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक घूर रहा है, मतलब कि अपने बिंदु से जो मतलब मिड पॉइंट मतलब कहते हैं मध्य बिंदु से जो घूर रहा है उसको त्रिज्या कहेंगे हम। तो कितना त्रिज्या हमारा है, तो त्रिज्या यहाँ पर आर बराबर कितना दिया हुआ है, 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना है हमारा, तो 75 सेंटीमीटर। और थीटा को थीटा रहने देते हैं, क्योंकि यही तो हमें ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है हमें। थीटा को मान लेंगे तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो थीटा रहने देते हैं। और बराबर में 10, तो थीटा बराबर हमारा क्या आ गया, तो 10/75। तो थीटा बराबर क्या कहेंगे, 2 × 10, 15 × 75 आ गया हमारा कितना, 2/15 रेडियन। रेडियन में ही ना वैल्यू लेना था, तो 2/15 रेडियन कह रहा था क्या कि उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, तो 2/15 रेडियन हमारा हो गया आंसर। और सेकंड में क्या है दिया हुआ 15, तो क्या सिर्फ चाप की लंबाई बराबर 15 मतलब और थीटा बराबर 15 रखेंगे तो 75 थीटा बराबर 15, तो 15/10 हो जाएगा। तो इसे 15 × 75 काट लेंगे, एक है 21, उसको भी रखेंगे तो भी कट जाएगा, मतलब नहीं भी कटेगा तो कोई बात नहीं। तो ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो आज ये प्रश्नावली 3.1 के समाप्त हो गया। आपको जो NCERT बुक से था क्या, त्रिकोणमिति फलन, तो हमारा समाप्त हो गया। तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ठीक है दोस्तों, अच्छे ढंग से पढ़िए, घर पे रहिए, सेफ्टी रहिए और पढ़ते भी रहिए, मन लगा के पढ़िए। तो ठीक है दोस्तों, मैं यही कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं जल्द ही आपके सामने लाइव क्लास आने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही, मैं समाप्त करता हूँ आज की क्लास। बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।